सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से इस समय आपको एक स्टोरी जो है वो बताने वाला हूं। और ये स्टोरी सुनकर, ये किस्सा जो है ये कोई मामूली किस्सा नहीं है। ये किस्से लगातार जो हैं वो जम्मू के अंदर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नौजवान लोगों की, बच्चों की हत्याएं जो हैं वो हो रही हैं, जिस पर ना ही पुलिस का कोई काबू रह रहा है, ना ही प्रशासन का कोई काबू है। आए दिन आप रोज इस तरह की खबरें सुनते हैं। कहीं 16 साल के बच्चे का संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो शव मिला, कहीं 18 साल के, कहीं 19 साल के, कहीं 20 साल के, कहीं 25 साल के। नौजवान लोगों की हत्याएं जो हैं वो जम्मू में लगातार हो रही है। पुलिस प्रशासन बेसुध नींद में बैठा हुआ है। किसी तरह का कोई कंट्रोल जो है वो इन हत्याओं पर नहीं हो रहा है। और ऐसी ही इस समय हम अखनूर हॉस्पिटल में जो हैं वहां पर हैं। ऐसा ही एक केस जो हमारे पास आया, फोन किया गया है। नौजवान बच्चा 22 साल का बलबीर 1 साल पहले एक कंपनी में लगा था और वहां पर अपनी गरीबी और परिवार की गरीबी को खत्म करने की कोशिश जो है वो कर रहा था और अपने सपनों को जो है वो साकार करने की कोशिश कर रहा था। फोन स्क्रीन पर आप बलबीर का चेहरा देख रहे हैं। चेहरे पर जो नूर है, जिस तरह से उसके चेहरे की मासूमियत आप देख रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये बलबीर अपनी जिंदगी से परेशान था। घर में कोई परेशानियां थी क्या, इसके मन में ये सूझ रही थी कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। तस्वीरें जो हमने देखी हैं, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश भी हम जरूर करेंगे, लेकिन वो तस्वीरें आत्महत्या की तरफ इशारा नहीं कर रही। रहस्यमय केस है। बलबीर के भाई मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू सर। आप किस तरह से, आपको ये पता चला, सबसे पहले आप रहते कहाँ हैं और पहला फोन किसका आया जिससे आपको पता चला कि बलबीर की ये जो सुसाइड किया है या हत्या हुई है? सर फोन आया है मेरे भाई को। इसको फोन आया कि आपका भाई ने सुसाइड कर ली कल कोई 9:30 बजे। सुबह, रात को? नहीं, सुबह। रात को उसने घर बात की, बोलता है कि मैं खाना शाना बना रहा हूँ तो सुबह बात करूंगा। उसके बाद कोई फोन नहीं किया उसने। फोन आता है सुबह कोई 9 साढ़े 9 बजे। इसको फोन आता है कोई इधर का जो उनका मुंशी है कि मेट है, पता नहीं कौन है, वो फोन करता है। बोलता है कि आप उसके बलबीर के भाई बोल रहे हैं? इसने बोला हाँ मैं भाई बोल रहा हूँ। बोलता है आपके भाई ने रात को सुसाइड कर लिया, उसने फांसी लगा दी है, तो आप जल्दी इधर आ जाओ। इसने मुझे फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैं भी गाड़ी लेके कहीं गया था, वापिस आया, इनको फोन किया सबको। मैंने बोला आप आ जाओ इधर। इधर से भी फोन करने लगे, आप आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी। मैंने बोला हम बहुत दूर रहते हैं, हम इधर नहीं आ सकते हैं, हमारे आने को शव को नहीं उतारना। चलो उन्होंने कुछ अपनी कार्रवाई की, उसके बाद उन्होंने शव उतार लिया फोटो शोटो बना के। हम इधर 4 बजे पहुंचे। 4 बजे वो बोलते हैं हमें कि अभी ये पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम होगा सुबह 10 बजे के बाद, तो आप डेड बॉडी ले जाना। हमारे से कोई इन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ हमारा नाम लिखा है, फोन नंबर लिखे हैं पुलिस वालों ने, तो साइन करवाए हैं। और हम कोई उन्होंने कोई बोला नहीं कि भाई क्या चक्कर हुआ, कहाँ से आया, क्यों इसने काम किया इधर, या किसके साथ, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद सर मैं चले गया उधर कमरे में जहाँ उसको बोलते सुसाइड किया है। उधर जाके देखा तो देखना क्या कि उस कमरे की हाइट है सिर्फ कोई 6 फुट। 6 फुट? हाँ, ज्यादा 6 फुट होगी। कि मैं उधर खड़ा हो गया, आप भी उधर चलोगे दिखाऊंगा मैं आपको सब कुछ, के इतना सा फैसला रहता है। अच्छा। उसका जिस पाइप के साथ वो लड़का हुआ है। बलबीर की हाइट कितनी है? बलबीर मेरे से बड़ा है। आपसे लंबा? मेरे से लंबा है। तो वो फांसी कैसे लगा सकता है? फांसी नहीं लगा सकता सर, वही तो हम कह रहे हैं कि वो उसका मर्डर किया गया है। क्योंकि जो फांसी लगता है सर इंसान, उसकी बड़े तरीके से मौत होती है। और जो उसका सामान पड़ा हुआ है बिल्कुल उसके साथ में पड़ा है, बाल्टियां वगैरह जो भी हैं, कपड़े हैं या बिस्तर है, कुछ चीज भी कोई आगे पीछे नहीं हुई है। बड़ी बात जो ये है कि जो उसने चप्पलें लगाई है वो भी उसके पाँव में लगी हुई है। उसके पाँव में चप्पलें भी लगी हुई है उसके पाँव में, तो चप्पलें भी उसकी नहीं खुली हुई है। पुलिस वहां पर जब आई तो पुलिस ने जो चीजें देखी, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में या आपसे क्या बातचीत की? क्या आपसे उन्होंने पूछा आप किस तरह की आशंका जो है लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है फांसी लगाई है? और पुलिस ने आपसे क्या बात की? सर हमने यही पूछा कि इसका मर्डर हुआ। वो बोलते हैं पहले आप पोस्टमार्टम कराओ, डेड बॉडी ले जाओ, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हुआ है। उनको लगा कि ये मर्डर है या खुद आत्महत्या की? नहीं, उन्होंने बोला कि ऐसे जो एसआई साहब हैं वो उनके साथ बात हुई, वो बोलते कि ये तो मर्डर ही है, मगर आगे की कार्रवाई हम, पुलिस ने माना है कि ये मर्डर है। हाँ, तो वो बोलता है कि आगे की कार्रवाई हम करेंगे, मगर पहले जो आपका इधर का है पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी हम देंगे, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है। और जहाँ ये रहता है, जहाँ कमरा है, उधर सिर्फ एक ही कमरा है इसका सेंटर में, बाकी सारी झुग्गियां हैं, कम से कम कोई 30 झुग्गियां होगी उधर।
मतलब वहाँ पर प्रवासी रहते हैं? हाँ, सारे बाहर प्रवासी, के रहने हाँ, वाले। सारे बाहर के रहते हैं। अच्छा। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर किसी बंदे को भी कोई पकड़ता है या कुछ भी करता है, अगर सेंटर में कोई एक चीज है तो बाहर वाले तो देखते हैं ना कि भाई चाहे आधे रात को कोई आवाज आएगी, कोई दरवाजा उसका खड़खड़ा है या कोई बंदा चिल्लाता है, कुछ भी है, उधर जाके किसी को मैं पूछा, एक दो बंदों को पूछा, बोलते हैं हमें कोई पता ही नहीं है, हमें कोई उन्होंने मना कर दिया? हाँ, कि हमें कोई पता नहीं है क्या हो गया है। अगर एक बंदा सेंटर में इधर आ रहा, 50 बंदे इधर उधर, सर वो उनको नहीं पता चलता कि इधर क्या हो रहा है। क्या बलबीर से कभी आपकी बात होती थी? क्या उसने बताया कि वो मानसिक तौर पर जो है कोई परेशानी है उसको, या उससे कोई लड़ाई झगड़ा जो है चल रहा है, या जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी तनख्वाह उसको नहीं मिल पा रही है, कुछ इस तरह की परेशानियां थी सर, उसको? ऐसी कोई परेशानी नहीं है, टाइम टाइम की पे मिलती है, वो घर भेजता रहता था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर उसको कोई परेशानी होती तो सबसे पहले वो फोन करके बताता है कि मुझे ये परेशानी है, जो कोई भी परेशानी है। आज तक उसने हमें बताया नहीं कि कोई परेशानी है। अभी तो काम करने निकला, जब पहले काम नहीं करता था तभी भी वो फोन करके बोलता है कि भैया यार मुझे काम सिखाओ, कोई मैंने काम करना है। मैं बोला कोई बात नहीं, काम सीख ले। अब जब काम सीखा, काम करने वाला, उसने कोई बताया नहीं, बोलता भैया मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। वो मसाला बनाने वाली मशीन जो है वो चलाता वो था? चलाता था, वो चलाता था, बिल्कुल। अच्छा, जो तस्वीर आपने हमको दिखाई, जिस तस्वीर में उस लड़के को फांसी लगाई हुई है, और रस्सी एक जो है उसमें दिखाई दी जा रही है, क्या उसी रस्सी से उसने फांसी लगाई है? सर ये बोलते हैं उसी रस्सी से फांसी लगाई है, वो होती है मंजे की दुकान होती है, उसके साथ बोल रहे हैं कि इसने फांसी लगाई है। मगर वो फांसी लगता तो फिर वो लड़का रहता ना, वो लड़का ही नहीं है सर। नीचे उसके दोनों घुटने नीचे लगे हुए हैं, पाँव लटके, पाँव नहीं, मुड़े हुए घुटने हैं। घुटने लगे हुए हैं सर। पाँव होते फिर भी बंदा मतलब मानता। घुटने पूरे जमीन पर लगे हुए पूरे जमीन में घुटने लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। और रस्सी भी बिल्कुल ढीली है, इधर तक ढीली है। आप फोटो देख लेना, मैं दिखाऊंगा। हम कोई मौके पे नहीं थे, जो हमें इन्होंने फोटो दिखाए कि भाई पुलिस वालों ने जो हाँ, कि हमने आपके आने से पहले शब उतार दिया, मगर हमने पूरी कार्रवाई की है, हमने फोटो शोटो बनाए हैं, वीडियो बनाई है, ये आप देख लो। वो हम जो फोटो है हमारे पास, हम उसी आधार से बोल रहे हैं कि ये सुसाइड है, जो बोल रहे हैं कि किया है वो नहीं है, इसका मर्डर है। क्यों? अगर सुसाइड की होती तो वो लड़का रहता है या कोई उसके पाँव जमीन से ऊपर होते हैं, वो कुछ है ही नहीं सर ऐसा। दोनों शक है कि उसका मर्डर किया? उसका मर्डर या यकीन है? 100% उसका मर्डर है, मर्डर है। ठीक है। उसका पुलिस वालों ने अपनी कोई इस पर आपको अभी कोई पर्चा लगाया है, FIR लगाई है कोई? कुछ नहीं दिखाया उन्होंने कि पर्चा लगाया नहीं लिखाया, वो कुछ नहीं बोलते। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे खाली नंबर लिखे हैं, हमारे साइन करवाए हैं, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हमने पर्चा किसी के ऊपर लगाया है नहीं लगाया। मेन उसका फोन भी तोड़ दिया है। अच्छा। फोन तोड़ के उधर टेबल पे रखा है, ठीक है, वो भी तोड़ दिया है। और तो ऐसा तो नहीं हो सकता जो इंसान मतलब अपना सुसाइड आत्महत्या करने वाला है, वो पहले चावल लेकर आएगा, सब्जी लेकर आएगा, पहले वो खाएगा, फिर वो अपना मोबाइल तोड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो आत्महत्या करेगा? ऐसा वही तो कह रहे हैं ना सर, वही तो हम बात कह रहे हैं कि अगर वो उसने ऐसा करना होता तो क्यों किसी से पैसे पुलिस पर्चा लगाने में देरी क्यों कर रही है? सर अभी पूछते हैं इन्होंने कि लगाया पर्चा नहीं लगाया। अभी तो इनको बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाना है पहले, पोस्टमार्टम उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम होने के बाद पर्चा लगेगा? हाँ, यही ऐसा होता नहीं है वैसे। देखा जाता है कि पर्चा जो है वो पोस्टमार्टम के बाद, आज कई ऐसी स्टोरीज हम मीडिया में देखते हैं जहां पर पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार यही मांग करता रह जाता है कि पर्चा कब लगेगा। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उसके ब्रदर लगता हूँ सर। आप सगे भाई हैं उसके? जी। कल रात को आपकी बात हुई थी उससे? ने कल रात मम्मा के साथ बात हुई थी, मेरे साथ बात नहीं हुई है, मम्मा के साथ बात हुई है। अच्छा, हाँ, क्या बातचीत हुई? यही बात हुई कि मेरे पास मैं 500 मैंने किसी से उधार लिया, तो मैंने उनको बोला कि पेमेंट आएगी कल परसों, मैं आपको वापस दे दूंगा, मैंने राशन लाना, राशन नहीं है। हाँ, तो वो उसने जो राशन बताया उसने कि घर में ये लाना है, तो उसने वही लाया था। चावल लाया, कड़म लाया, जैसे था राशन वैसे ही है। जब आप वहाँ पहुंचे आपने देखा वो सब चीजें वहाँ पड़ी हुई हैं? राशन देखा, बाकी सभी चीज, मतलब कड़म उसने बोला मैं कड़म लाया, कड़म बना के उसने खाना भी खाया, खाना पूरा जैसे खाया पूरा बाहर आ गया। अच्छा, जी। तो जब यहाँ पर आप लेकर आए हॉस्पिटल में, कौन लेकर आया उसको? हॉस्पिटल जाए कोई भी नहीं, हमने इनको पहले ही फोन करके बोला कि डेड बॉडी जैसे है वैसे ही रखो, हम पहुंचने के बाद कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। इन्होंने पहले ही एडवांस ही जो भी इन्होंने किया, ये हमारे को पता नहीं कि इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, ये हमारे को पता नहीं आपके है। आने से पहले सारी कार्रवाई हो चुकी थी? सारी कार्रवाई हॉस्पिटल पहुंच चुका था? हॉस्पिटल भी पहुंच गया। उसके बाद हमने इनको बोला भी था कि हमारे आते तक नहीं उतारता। बोलते नहीं, हम इतना लेट नहीं रख सकते हैं, हमें भी आगे जवाबदारी देनी होती है, तो इतनी देर हम बंदे को लड़का हुआ नहीं रख सकते हैं। तो आपकी बॉडी जो अंदर पड़ी है आप देख सकते हो, आपको कोई शख्स हुआ है, हमारे पास फोटो पड़े हुए हैं, तो हम आपको फोटो दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब आए तो देखा सिर्फ उसका गला ही बिल्कुल है, इधर से ही बिल्कुल दो उंगलियां सर उसके बीच में जाती है, जो रस्सी है ना,
2 उंगलियां बीच में चले जाती हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं ये देख लो फोटो। फिर उसके बाद कमरे में गए। ऐसे तो हमें क्या पता, देखो हम इतने दूर रहते हैं, वो इधर अकेला काम कर रहा है। अगर पता होता हमें कि भाई इसका कोई झगड़ा है या कुछ भी बताता, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जब हम कमरे में गए, कमरे में देखा वो कमरा ही इतना छोटा है, उधर तो सुसाइड कर नहीं सकता है, ऊपर से दोनों घुटने उसके नीचे लगे हुए हैं। अगर ऐसा करना होता तो वो राशन थोड़ा लेके आता, या खाना थोड़ा बनाता, या किसी को फोन करके थोड़ा बोलता घर वालों को मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खा के फोन करता हूँ। ऐसा नहीं करता था वो। अभी पोस्टमार्टम के लिए कब बोल रहे हैं? इन्होंने कल नहीं किया, अभी बोल रहे हैं 10 बजे हो जाएगा। तो अभी इतना टाइम हो गया, तो अभी इन्होंने क्या पता अभी आए हैं, डॉक्टर आए हैं कि नहीं आए हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि हम डेड बॉडी दे देंगे। तो हमने बोला कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बोलते हैं कोई बात नहीं, आप डेड बॉडी ले जाओ, तो इसकी हम पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरी उनगारी करेंगे। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं सर। तो हमें सर इतना हमारे साथ बुजुर्ग हैं, आप क्या लगते हैं उनके? मैं चाचा हूँ सर जी। चाचा जी हैं। आप क्या बलबीर का ऐसा देखा कभी गुस्सा करता था, लड़ता था किसी से? नहीं सर जी, को हंसता था आगे से, अगर कोई गाली में निकालता था हंसता था आगे से। ऐसा बच्चा था ही नहीं वो। ऐसे हम रहते अलग हैं, लेकिन कल सुबह ही पता चला था सर जी की ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं भी घर से उठा चल दिए, मैं क्या हुआ बच्चे को, बस इतनी सी बात है मेरे पास। मतलब घर से निकला था परिवार की मदद करने के लिए? गरीब है सर, घर के मकान बना रहे थे पहले, वो उसके पिताजी गुजर गए, तो मकान ऐसे ही पड़ा, उसके ऊपर कुछ छत नहीं डला है अभी ना, खाली मकान पड़ा है। उसके लिए आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो है ये बलबीर की है, और बलबीर इस समय जो है वो अखनूर के हॉस्पिटल में जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो पड़ी है। पुलिस ने भी ये कहा, जो पुलिस के जो अफसर यहाँ पर आए, एसआई, इनका कहना है कि उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये सुसाइड है। उन्होंने कहा यकीनन ये किसी हत्या का मामला है, और इनका कहना कि जहां पर बलबीर रहता था उसके आसपास जो हैं वो प्रवासी मजदूर जो हैं वो रहते थे। बलबीर भी एक मसाला बनाने वाली, सीमेंट की जो मसाला बनाने वाली जो मशीन होती है उसको जो है वो चलाता था। 30,000 रुपया उसकी तनख्वाह थी। क्या इस पैसे के लालच के पीछे बलबीर की हत्या की गई है? और बलबीर के हत्यारे जो हैं, पुलिस का ये कहना कि हत्या तो हुई है, लेकिन हत्यारे जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त के बाहर हैं। जहां वो लोग, जहां वो रहते हैं, प्रवासी मजदूर रहते हैं, क्या उनमें से पुलिस ने किसी पर पूछताछ की है या कोई कार्रवाई? तो सर वो इतना कह रहे हैं कि हमने नंबर लिख लिए हैं सबके, जो उधर हैं उनके, हमने आधार कार्ड नंबर। कोई गायब है उनमें से? वो सर वो बताया नहीं उन्होंने। पुलिस की कार्रवाई वो अब जब वो जो लेबर का रजिस्टर होता है, रजिस्टर के ऊपर देखेंगे, सुबह जब काम पे जाते हैं तो उधर पूरी हाजिरी लगती है कि कितने बंदे इधर काम करते हैं, और शाम को भी वो दिखाते हैं कि भाई इतने बंदे की हाजिरी लगी हुई है। तो उसके बाद ये इनका काम है चेक करना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने मजदूर आप कह रहे हो, प्रवासी मजदूर जो बलबीर के साथ रहते हैं, जी सर। सभी एक ही कंपनी में काम करते हैं? नहीं, कंपनियां सर अलग अलग है, मगर क्या पता, अब अलग अलग कंपनियां हैं, मगर है कि वो रहते इकट्ठे हैं। रहते इकट्ठे हैं, जैसे वो जुगें बनाई हैं, 30-40 जुगें बनाई हुई हैं, उधर रहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस सुसाइड वाले मामले को बनाने की कोशिश, जो एक हत्या का मामला दिख रहा है, क्योंकि जो तस्वीर जो दिखाई जा रही है उस तस्वीर में जिस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर बलबीर ने फांसी लगाई हुई है, जो प्रशासन का कहना कि सुसाइड भी ये लग रहा है, लेकिन जितनी हाइट कमरे की है उससे तकरीबन टच करती हाइट जो है वो बलबीर की है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कमरे की हाइट जितना ही इंसान वो अपने आप को फांसी लगा सकता है, और उसके पांव जो नहीं, घुटने तक जो हैं वो जमीन पर उसके मुड़े हुए हैं। तस्वीरें कुछ दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे आपको, लेकिन अभी हम भी इस पर पूरी पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या कुछ और सामने आने वाला है और पुलिस की कार्यवाही इस पर क्या होगी। हम एसएचओ अखनूर जो हैं उनसे भी बात करेंगे, एसपी जो रूरल हैं ब्रजेश जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। उम्मीद करेंगे कि पुलिस अपनी कार्यवाही बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से करेगी, और अगर इसके पीछे कोई हत्यारे हैं उनको बेनकाब करेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। एक 22 साल के नौजवान की हत्या कर दी गई है, और ये मामले लगातार जम्मू में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इन पर काबू पाने के लिए अब पुलिस को भी अपनी कमर जो है वो कसनी पड़ेगी, वरना जम्मू में हत्याओं का सिलसिला जो है वो यूं ही कायम रहेगा। आप इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। जय हिंद।